हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी चैप्टर 3 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर 4 क्या है हमारा? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 4 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर 4 हमारा क्या है? द्विघात समीकरण। सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? इसका जो मानक होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि a की वैल्यू 0 नहीं होती। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है कैसा होता है? पैराबोला होता है। परवलयकार, पैराबोला या परवलयकार। ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका कि क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछेगा कि कौन सा इसमें जो समीकरण है, कौन सा ऑप्शन है जो द्विघात समीकरण नहीं है। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं? कौन सा द्विघात समीकरण नहीं? नहीं का क्वेश्चन मतलब 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, एक भी करेक्ट होगा। तो कौन सा? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है इसमें कि x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। प्रैक्टिस करना है तो आप एनसीईआरटी में उदाहरण 2 है आपका, उदाहरण 2 और एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसी पे है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। तो इसको हल कर लेना। हाँ, ऐसे ही अगर हल करेंगे इसको तो x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का मान में करेंगे तो x प्लस 8 इज इक्वल टू a प्लस b माइनस b है, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। हाँ, x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? माइनस 4 इधर आएगा, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी घात कितनी है? जो चर की घात है वो कितनी है? 1 है। द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से सपोज की समीकरण मिल गया x क्यूब प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पूछे क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात 3 है, तो इस तरीके द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। यानी कि दोनों इक्वेशन लिखा हुआ है ये मानक रूप में नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। आगे आगे इससे क्या है कि आपको समीकरण दिया रहेगा, द्विघात समीकरण दिया रहेगा और पूछेगा कि इसको गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र से इसको हल करेंगे। इस जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण के लिए क्या क्या लिखना है? मूल लिखना है। मूल क्या है? विधि कौन कौन सी हो सकती है? एक हो सकती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि यानी बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का फैक्टर होता है 5 × 2, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। यानी 5 √2 का √2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 हो जाएगा, 5 और +2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक गुणनखंड विधि होती है। दूसरा कौन सी विधि होती है? द्विघात सूत्र से। द्विघात ये आसान है, द्विघात सूत्र से। द्विघात फार्मूले से क्या होता है? x - b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट होता है, c क्या होता है? कांस्टेंट होता है, a क्या होता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। इससे आप डायरेक्ट यानी b की वैल्यू 7 हो जाएगी, या कह सकते हैं a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5। तो इसमें रख के सॉल्व कर लेना।
ठीक है, ये भी थोड़ा आसान है द्विघात समीकरण। हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें बच्चे अक्सर क्या करते हैं, फंस जाते हैं, रूट वाला। ठीक है, तो रूट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। अगला जो टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट वो है आपका मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, ध्यान से सुनिए, मूलों की प्रकृति। बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसमें। पहला क्या है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, अर्थात प्लस में हो, तो इसको हम कहते हैं मूलों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, दो वास्तविक या दो भिन्न वास्तविक मूल। दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर क्या कहते हैं इसके, दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल। और तीसरा, अब इसमें एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी ये पूछ सकता है कि आप व्युत्क्रम निकालिए या क्या निकालने के की वैल्यू निकालनी है, तो क्या पूछ रहा है उसमें, क्या कहेगा आपको, वास्तविक मूल है। तो वास्तविक की अलग से हम कंडीशन लिखते रहे, वास्तविक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए कि जो व्युत्क्रम होता है, यानी इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। इसका सिंबल क्या होता है, डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का मान यानी व्युत्क्रम, देखो वास्तविक भिन्न भी हो सकता है यानी 0 से बड़ा, या वास्तविक 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर। जब सिर्फ और सिर्फ वास्तविक कहेगा तब ये कंडीशन लगाइएगा। बोलेगा कि दो भिन्न वास्तविक तो डी का मान 0 से बड़ा, बोलेगा दो बराबर वास्तविक तो डी का मान 0 के बराबर। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भरा हुआ है। ठीक है, तीसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यानी डी का मान 0 से छोटा अर्थात माइनस में। माइनस में आ जाए, माइनस का मतलब ये हुआ रूट की वैल्यू आएगी, द्विघात को हल करेंगे माइनस में आएगा, यानी इसका क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उठाते हैं और कह रहा है इसमें इस तरीके से 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है, या -3 हो सकता है, -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। पूछ रहा है इसमें क्या, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम निकालिए और साथ ही साथ मूलों की प्रकृति बताइए, प्रकृति कैसी होगी। हम व्युत्क्रम निकालेंगे, व्युत्क्रम का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जाहिर सी बात है, दिख रहा होगा b का मान कितना है, -3 तो -3 का स्क्वायर है, -4, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू कितनी है, 1 है। कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 टू द -8 कितना आ जाएगा, 1 आ गया। यानी इसका मान क्या आ गया, प्लस में आ गया। तो पहला प्रश्न ये हो गया कि व्युत्क्रम का मान कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि ये प्लस में, इसलिए क्या होगी, इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, दो भिन्न वास्तविक मूल, प्लस के लिए दो भिन्न वास्तविक मूल। कैसे बता दे रहे हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक है इसमें। पहला है कि मानक रूप याद रखिए, दूसरा क्या है इस पे द्विघात समीकरण पे एक क्वेश्चन कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है। तीसरा क्या है इसमें कि द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसके मूल निकालने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो विधि हो सकती है, गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र से फार्मूला लिखा होता है। और लास्ट है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में तीन चीजें हैं कि अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो दो बिना वास्तविक मूल होंगे, डी का मान 0 के बराबर होगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, अगर डी का मान 0 से छोटा होगा तो कैसा होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। हमने एक एनसीईआरटी का एक उदाहरण बताया, कमो बेस यही उदाहरण है आपका नंबर प्लान 19-20 हो सकता है। हमने उठाया इसमें क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रम निकालना है और प्रकृति निकालनी है। मूलों की प्रकृति क्या होगी, हमने सॉल्व किया, डी की वैल्यू कितनी आई 1 है तो व्युत्क्रम 1 हो गया। और मूलों की प्रकृति क्योंकि 1 आई प्लस में आई है इसलिए कैसे दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है।
तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या, चैप्टर 5 जिसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, उससे कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन या कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।